और देश में एक नया सिविल एविएशन इकोसिस्टम बनाने के लिए अगले 10 वर्षों का रोड मैप तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोधपुर में उड़ान स्कीम के अगले चरण की करेंगे शुरुआत। इस स्कीम से आम लोगों को सस्ती हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसे लेकर हमारे संवाददाता विशाल बारिस्टो ने नागरिक उड्डयन सचिव से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। टुवर्ड्स कनेक्टेड भारत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उड़ान के अगले फेज़ की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर से लॉन्च करने जा रहे हैं। और मेरे साथ हैं सेक्रेटरी सिविल एविएशन। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं, जब हम बात करते हैं उड़ान के अगले फेज़ की, उसका मतलब क्या है? 2016 में उड़ान विश्व में अपने तरह की पहली एक इस तरह की योजना थी, जिसमें साधारण आदमी के लिए उड़ान की व्यवस्था की गई थी, उड़े देश का आम नागरिक। और उसके बाद उसके जितने भी उसमें जैसे जैसे ज़रूरतें हम आवश्यकताओं को पढ़ा गया, उनका अध्ययन किया गया, उसके बाद उसको मॉडिफिकेशन करते चला गया। 2026 का जो ये है, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप है उड़ान का। 10 साल के लिए है। 120 नए डेस्टिनेशंस को जोड़ा जाएगा। 4 करोड़ लोग यात्री इससे लाभान्वित होंगे और स्टेट्स को हम लोग ज़्यादा इसमें हम कनेक्टेड कर सकेंगे। 100 एयरपोर्ट्स बनाने की योजना है हमारी 10 साल में। 200 हेलीपोर्ट्स बनाने की योजना है हमारी इसमें, जिसमें हिमालयन स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हमारे जो आइलैंड ज्योग्राफी है, वो सारे भी इसमें बेनिफिटेड होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना, इनफैक्ट उनका जो 2016 का जो उनका कंसेप्ट था दो उड़ान को, उसमें हमने बहुत आगे तक हम उसमें ले गए हैं, प्रगति हुई है। लेकिन आगे का 2026 का जो उनका जो स्वप्न है और उनके जो दिशा निर्देश हैं, उनका जो मार्गदर्शन है, उसमें हम लोग एविएशन इकोसिस्टम में इंडिया में, भारत में हम लोग उसको बहुत दूर तक आगे ले जाएंगे। जोधपुर को मिलेगा एक नया टर्मिनल और बड़ा खूबसूरत बना है ये। राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान का जौहर, राजस्थान के रंग हैं इसके अंदर। जो धरोहर है, यहाँ का जो इतिहास है और यहाँ का यहाँ की जो संस्कृति है, उसको भी इस एयरपोर्ट के माध्यम से उसको भी परिलक्षित किया जाए। तो आपने सुना सेक्रेटरी सिविल एविएशन को, ना सिर्फ ये एयरपोर्ट हमारे देश का एम्बेसडर बनेगा, ख़ास तौर से जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए, बल्कि हमारी इकोनॉमी में भी इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, सूर्य नगरी, जोधपुर, टीडी न्यूज़।